अच्छा, ये जी जो ये सिंदूर लगा है किसके नाम का लगा? दोनों लोगों के नाम का। दोनों लोग। बेटा हम ये नहीं रखेंगे। जहाँ पर ये पत्नी है और आप पति हैं, और साथ ही ये भी जो है वो एक तरीके से प्रेमी है पत्नी के। हाँ, वो उनका हम नहीं रखेंगे। मतलब बहनें आ गई, बिटिया आई दोनों, तब वो बदल गए। उन्होंने कहा हम इसको नहीं रहने देंगे। उनका देखा हम नहीं पहले दे। हम जब सब लोग सहमत हैं, पांचों लोग, तो घर वालों को उसमें क्या एतराज है? वो कहा हम जावे तो हम तीनों नहीं जा। आप राजी हैं? हाँ, आप हम राजी राजी दोनों हैं। के साथ रहने के लिए? हाँ, हम दोनों लोगों के साथ रहेंगे, पांच हमारे लोग हैं। बच्चे भी रहेंगे, 5 हैं। अच्छा, दूसरे 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 उसको कौन है? चाचू हैं। बच्चों का कोर्स लेने आए थे हम, तभी एक ऑटो से जा रहे थे, तभी मुलाकात हुई, तभी नंबर लिया था हम लोगों ने। अगर जो ये खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते हैं, साथ में खाते हैं। अगर जो कोई तीसरा आए तो ये दोनों लोग, चाहे मुझे छोड़ दे, चाहे वो छोड़ दे, चाहे कोई छोड़ दे या मुझे मार डाले, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। ना अब कोई तीसरा आने वाला है। आपको कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको इनसे खतरा नहीं, इनके पति से? नहीं, कोई खतरा बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में सीतापुर के अधिवक्ता और साथी पत्रकार अरविंद मोहन मिश्र जी को आज आमंत्रित किया गया है। पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। मामला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पति पत्नी और एक प्रेमी महमूदाबाद कोतवाली पहुंचता है। अपने 2 बच्चों के साथ महिला गुहार लगाती है कि उसे एक छत के नीचे रहने दिया जाए, यानी साथ में ही, जैसे पति रहता है वैसे प्रेमी को साथ में रहने दिया जाए। अब पुलिस के सामने ये नया मामला है और ऐसे में जो परिवारीजन हैं वो इस रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। समाज से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कानूनी पन्नों में ये रिश्ता कहाँ ठहरता है, तो हमने सोचा क्यों ना सीतापुर के अधिवक्ता से ही जान लेते हैं। और क्रिमिनल के जाने माने अधिवक्ता हैं अरविंद मोहन मिश्र, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये रिश्ता कहाँ ठहरता है कानूनी किताब में। तो अरविंद जी, आपने इस मामले को भी देखा, खुद पत्रकार हैं, आपके सामने भी ये मामला आया। अब जब पति पत्नी और प्रेमी, पत्नी कह रही है कि प्रेमी साथ में ही रहेगा, पति को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो ससुराली जन है उसके, उन्होंने घर में रोक लगा दी है, एंट्री बैन कर दी है घुसने के लिए। तो कानून की किताब में ये रिश्ता कहाँ ठहरता है? देखिए पंकज जी, पहले तो मैं ये बताऊं कि कानून जो है वो समाज को देखते हुए बनाया गया। सामाजिक विसंगतियों में तमाम ऐसी बातें सामने आई लेजिस्लेचर्स के सामने, उन्होंने फिर कानून की में अलग अलग तरीके की बातें रखी कि कोई आदमी अगर दूसरा विवाह करेगा तो क्या स्थितियां रहेंगी। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बना। इसके अलावा हमारी जो आईपीसी, सीआरपीसी, इन सब चीज़ों में ऐसे तमाम मामलों को अपने अनुभव में लेते हुए जो लेजिस्लेचर्स ने व्यवस्था रखी, उसमें यह चीज़ पुख्ता तौर पर रखी गई कि वह चीज़ जो समाज को खराब लगे, जो समाज के हित में ना हो, उसे कम से कम अच्छी नज़र से न देखा जाए, उसको कानून में पनिशेबल बनाया जाए, उसको कानून की दृष्टि से उसको खंडित किया जाए, उसमें उसे करने वालों को दंडित किया जाए। ये व्यवस्थाएं रखी गई जी। हमें लग रहा है कि लेजिस्लेचर्स ने कभी ये तो सोचा नहीं होगा कि ये स्थितियां भी आएंगी। तो इन स्थितियों को लेकर समाज तो फिलहाल, जैसा आपने बताया कि उनके पिता ने कह दिया कि नहीं, हम नहीं रखेंगे, समाज में भी इसकी बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है। लेकिन यह विवाह ठहरेगा किस स्तर पर, यह विवाह है कि नहीं है, अभी तो केवल बात रहने के साथ में आई है। कोई उसमें वैवाहिक रस्में अदा हुई नहीं हुई, इन चीज़ों को लेकर कोई बात सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन कानून की दृष्टि में यह विवाह शून्य है, अगर विवाह है तो। और अगर वह महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ में रह रही है और पति को कोई आपत्ति नहीं है,
तो कानून जैसा सीआरपीसी की धारा 198 में देखिए, कोई भी मामले का कॉग्निजेंस लेने जब पनिशेबल है, दूसरा विवाह पनिशेबल है आईपीसी में सेक्शन 494 में, और जो अभी रद्दोबदल हुआ है बीएनएस में सेक्शन 82 में, उसमें पनिशेबल है, 7 साल तक की सजा है कोई आदमी अगर दूसरा विवाह कर ले, पहली पति या पहली पत्नी के जीते हुए। पत्नी करती है तो, या पति करता है वो, तो उसमें कानून में यह बात जब किसी अदालत में किसी फोरम में जाएगी तो वहां पर न्यायालय को कॉग्निजेंस लेने से पहले, संज्ञान लेने से पहले यह चीज देखनी पड़ेगी कि व्यथित व्यक्ति सामने आया है, एग्रीव्ड पर्सन, यानी उसका पति पहला पति। अगर यह मामला कोई औरत कर रही है तो उसका पहला पति, और कोई आदमी कह रहा है तो उसकी पहली पत्नी। दूसरा पति या दूसरी पत्नी को अधिकार ही नहीं है, तो जब उन्हें अधिकार नहीं है तो वह इस तरीके की कंप्लेंट ला नहीं सकते। यहां पर जिसे अधिकार है वो साथ में खड़ा है, वो उनका बगलगीर बना खड़ा है। मैंने तो विजुअल देखकर स्वयं में थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी, और वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों को लेकर दिमाग में एक अलग सी सोच भी पैदा हो रही थी कि हमारा समाज जा कहां रहा है। ये चिंता है, लोगों को चिंता है, लेकिन समाज कहां जा रहा है। लेकिन हम कानूनी तौर पर इस मैरिज को, जैसा सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट कहता है, उसमें शर्तें दी हुई हैं। उसमें भी यह है कि अगर जीवित पति या पत्नी, दो हिंदुओं का विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट की मैं बात कर रहा हूं, दो हिंदुओं का विवाह जिसमें अगर उसकी पहली पत्नी या उसका पहला पति कोई जीवित है तब तो नहीं कर सकता। अगर नहीं जीवित है तो कर सकते हैं, वो मैरिज शून्य नहीं होगी, वो मैरिज मान्य होगी। ठीक है। सेक्शन 11 में शून्य विवाह, सेक्शन 12 में शून्य करणीय विवाह, इनको सबको बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन सेक्शन 11 में जो शून्य विवाह की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 की यह पहली शर्त कि अगर जीवित पति या जीवित पत्नी वाला शब्द जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो इसमें दिख रहा है। अगर इसमें दिख रहा है तो यह लोग अगर विवाह करते भी हैं, मुझे नहीं पता अभी विवाह किया नहीं, वो कहते हैं मैं बतौर पति पत्नी रह रहे हैं। अभी बताता हूं भी क्या कहा है। तो अगर ये स्थिति है तो वहां पर वह विवाह शून्य है, मान्य नहीं है, कानून की दृष्टि में बिल्कुल मान्य नहीं है। वो अलग सहमति के साथ अगर कहीं रह रहे हैं, बालिग हैं, सहमत के साथ रह रहे हैं, समाज उन्हें स्वीकार करे या न स्वीकार करे, आपस में वो लोग आप एक दूसरे को स्वीकार हैं और उसके तहत वो रह रहे हैं। मुझे जानकारी जैसी मिली कि उनके पिता ने भी घर में बहिष्कार, घर वालों ने बहिष्कार कर दिया, जब उनकी नंदें आई तो नंदों ने बहिष्कार किया। इस तरीके की बातें भी कोतवाली में जाकर, और जिस बेबाकी से वो महिला कह रही है और जिस तरीके से उसका पति साथ में खड़ा स्वीकार कर रहा है, साथ में खड़ा उसका एक जो प्रेमी है, तो एक पिक्चर आई थी ना पति पत्नी, और वो मैंने तो देखी नहीं लेकिन मैं सुनता हूँ कि इस तरीके की बातें अब समाज में आई हैं। तो ये जो पिक्चर हैं, खबरें हैं, ये सब समाज का दर्पण है, सामने आती हैं, लोग इन्हीं से जानते हैं कि हाय ये भी हो रहा है, भगवान ये भी हो रहा है इस समाज। वो रील थी, ये रियल है। हाँ, बस वो रील थी, ये रियल है। सही बात आप कह रहे हैं। तो विवाह, आपने कानूनी पहलू पर पूछा, तो कानूनी पहलू पर विवाह शून्य है अगर विवाह है तो। और अगर इसमें कोई शिकायत ला सकता है तो शिकायत उसका पहला पति ही ला सकता है, पहला पति उनके साथ है, तो शिकायत की प्रिव्यू में नहीं आता है मामला, विवाह शून्य है। बाकी अब वो परिवार से अलग हैं, जैसा जानकारी मिली कि पुलिस ने फिलहाल उनको सामान वामान दिलवा दिया, वो लोग अपना रह रहे हैं जीवन यापन। इसका इस तथाकथित विवाह, इस तथाकथित संबंध का भविष्य कैसा होगा यह बात तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि हम न तो एस्ट्रोलॉजर हैं न भविष्यवक्ता हैं। हम केवल यह जानते हैं कि समाज जिस चीज को स्वीकार नहीं करता, कानून भी उस चीज को स्वीकार नहीं करता है, ये सामान्य सी धारणा है। लेकिन यहां पर समाज में एक नई चीज, बड़ी अलग सी चीज आई है। इसे लोग चिंतन की दृष्टि से भी देख रहे हैं, कुछ लोग कौतूहल की दृष्टि से भी देख रहे हैं। चिंतन ज्यादा है। हाँ, चिंतन करने वाले चिंतन कर रहे हैं, कौतूहल करने वाले कौतूहल कर रहे हैं। तो बस जैसा आपका सवाल था विवाह को लेकर, विवाह शून्य है। व्यथित व्यक्ति चूंकि यहाँ पर साथ में खड़ा है, इसलिए कहीं से अभी मामला पनिशेबल भी नहीं दिख रहा है और कोई इसमें कंप्लेंट सामने ला नहीं सकता। ये कानूनी बाइंडिंग्स हैं।
अब ये स्थिति है। दर्शकों को पूरा मामला बता देते हैं अरविंद जी। सीतापुर के महमूदाबाद इलाके का ये मामला है, जिसमें अंजू नाम की एक महिला से, एक युवती से विवाह होता है, शुभम वर्मा नाम के व्यक्ति से। 10 साल पहले शादी होती है, दोनों के 2 बच्चे होते हैं। इस बीच जो उसकी पत्नी है, उसका संबंध एक दूसरे, जैसा वो कहती है कि उसका एक प्रेमी है, उससे उसके संबंध बनते हैं और वो बाकायदा उसके घर में आकर रहने लगता है। यहीं तक सीमित नहीं मामला, जब कोतवाली पहुंचते हैं तो जो उनके बयान हैं वो बयान समाज को झकझोर दे रहे हैं। क्योंकि सभ्य समाज में ऐसी बातें, जहां 7 जन्म साथ रहने की कस्में खाई गई होंगी, जब फेरे लिए गए होंगे, तो उन्हें किस किस प्रकार का उनको खुद का एक शपथ जैसी दिलाई जाती है। और वो लेने के बाद अब वही महिला कह रही है कि हम अपने पति और प्रेमी के साथ 2 बच्चे और हैं, 5 लोग एक छत के नीचे रहना चाहते हैं। इतना ही नहीं, एक बयान उसका ये आता है कि मांग 1 है, सिंदूर 2 है। दोनों नामों से वो सिंदूर भरती है। और जो कथित उसका प्रेमी है, जिसको लेकर के वो कहती है, वो भी उससे जब सवाल किया जाता है कि जो दोनों बच्चे हैं ये किसके हैं, तो कहता है कि दोनों के दोनों बच्चे हैं। वो ये बात बयान के ज़रिए कहता है। और पति जो है, पति कहता है उसे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो वो बताता है ज़रा सोच करके आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो कहता है कि बीच में उसने एक बार अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, तो माँ ने उसे समझाया और वो मान गया। उसके बाद हालात ऐसे बनते चले गए कि वो अपनी पत्नी जैसा कहती गई वैसा करता रहा, और आखिर में उसने उसके प्रेमी को भी स्वीकार कर लिया। और अब दोनों, महिला जो है वो कहती है कि अगर ये खाना नहीं खाते, यानी पति खाना नहीं खाते, तो उसका प्रेमी नहीं खाता, प्रेमी नहीं खाते तो पति नहीं खाते। ये ऐसा मामला जब कोतवाली महमूदाबाद पहुंचता है, तो पुलिस के लिए भी एक ऐसा मामला कि पुलिस करे तो करे क्या। उस महिला के ससुराल में जब भेजने का प्रयास करती है, तो उसका वृद्ध ससुर ये कहता है कि हम तो उसे हरगिज नहीं रखेंगे। और वही महिला ये भी कहती है कि सब कुछ सामान्य उसके घर में चल रहा था, उसका प्रेमी और पति सब कुछ जानते थे, वो आते थे, बराबर वहीं रहते थे। लेकिन इस बीच उसकी जो ननदें हैं और जो नंदोई हैं, उन्हें ये रिश्ता कबूल नहीं हुआ, यानी स्वीकार नहीं हुआ। और उन्होंने कहा नहीं, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो वो कोतवाली न्याय मांगने पहुंचती है, गुहार लगाने पहुंचती है कि उसे उस घर में भेजा जाए और एक छत के नीचे पति, प्रेमी और बच्चे, और वो रहेगी। लेकिन पुलिस भी क्या करे, पुलिस के सामने कोई ऐसा रास्ता नहीं सूझा। आखिर में जो सामान था जिस पर दावा किया ये सामान उसका है, वो सामान उसे ला करके व्यवस्था कराती, उसे देती है। उसके बाद थाने से ये पूरे लोग, उसमें उसकी पत्नी, उसका पति, प्रेमी और बच्चे, वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि अब वो कहीं अपना खाएंगे, कमाएंगे या कहीं दूसरी जगह रहेंगे। लेकिन जब ये खबरें सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं, खबरों में आती हैं, तो उसके बाद समाज में एक चिंतन शुरू हो जाता है। चिंतन इस बात का शुरू हो जाता है कि आखिर किधर जा रहा है हमारा समाज। चूँकि पिछले काफ़ी दिनों से देखने को मिल रहा है कि पति पत्नी और वो यानी प्रेमी के चक्कर में कई ऐसी घटनाएं हुई, जब कोई पति ड्रम में मिला तो कभी पहाड़ से नीचे फेंका गया, तो कभी घर में दफना दिया गया। अभी यहाँ ये नौबत नहीं दिखी, यहाँ कुछ अलग सीन दिखाई दिया। यानी पति किसी भी स्थिति में उस रिश्ते को स्वीकार करता हुआ दिखाई दिया। पत्नी तो बोल ही रही है, जिस बेअंदाजी से वो बोल रही है, समाज में उसके परिवार का सिर नीचा हो जा रहा है। उस वृद्ध पिता को लगता है कि अब कहाँ वो मुंह दिखाएगा। उसकी नंदों को लगता है कि उसके परिवार की इज्जत लुट गई। और ऐसे मामले में ऐसे ही बयान भी आते हैं और ऐसे हालात भी पैदा होते हैं। तो हमने सोचा कानूनी रूप से ये रिश्ता कहाँ ठहरता है। तो जो अधिवक्ता हैं अरविंद मोहन मिश्र जी ने एक बात बहुत फतेह की कही कि समाज के हिसाब से कानून चलता है, जैसा समाज में होता है। तो समाज स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में उस समय के हालात ऐसे होते नहीं थे, ऐसे घटनाक्रम सामने नहीं आते थे उन दिनों जब कानून बना था हमारा। लेकिन समाज में कितना पतन हो रहा है।
तो अरविंद जी, हम अगला सवाल यही है कि अब लगता नहीं कि कानून में अमलमेंट होना चाहिए, जो ऐसे घटनाक्रम निरंतर आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अमेंडमेंट का आधार तो नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि आप जैसा स्वयं कह रहे हैं कि समाज में इस बात को लेकर एक अलग तरह का चिंतन है, जो कौतूहल भी है वो भी एक दूसरे तरीके का चिंतन ही है। मतलब ये कटाक्ष है, यह चीज़ लोगों को स्वीकार्य नहीं दिख रही है। तो यह कानून में अमेंडमेंट जैसी कोई स्थिति तो इसमें मुझे नहीं दिख रही कि इसे लेकर एक ये कोई बहुत अच्छा सा काम नहीं दिख रहा ना। अमेंडमेंट तो उन मामलों में किए जाते हैं जहां कुछ बेहतर करने की चीज़ दिखे। ये बेहतर, इसमें कुछ बेहतर करने जैसी चीज़ तो मुझे नहीं दिख रही। इसलिए मैं निजी तौर पर इस मत का हूं कि इस पर्टिकुलर मामले को संज्ञान में रखते हुए कोई अमेंडमेंट की बात हो, ये नहीं करना चाहिए। अमेंडमेंट इस बात का कि पत्नी और वो का रिश्ता स्वीकार होना नहीं चाहिए। ये वो का रिश्ता स्वीकार होना नहीं चाहिए। वो आज की डेट में भी है, समाज स्वीकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर वो रह रही, देखिए इसमें शिकायतकर्ता, इसमें दिक्कत क्या है कि शिकायतकर्ता स्वयं जो व्यथित वर्ग, एग्रीव्ड पर्सन, उसमें वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है 198C में कि एग्रीव्ड पर्सन ही 494 की कंप्लेंट ला सकता है। एग्रीव्ड पर्सन की अनुपस्थिति में या वो नहीं आने की स्थिति में है, पता लगा वो बीमार है, अदालत तक नहीं आ सकता, वहाँ नहीं जा सकता, तो उसकी सहमति से उसके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा शिकायत लाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जब वही सहमत है तो परिवार के व्यक्ति तो शिकायत ला नहीं सकते। अब इसमें जितना स्कोप सेक्शन का है उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। मैरिज शून्य है, मैरिज अभी तक शून्य है। अगर कोई भविष्य में कोई बात हो जाए और कानूनी रूप से वह पत्नी के रूप में उसे अगर साबित करना चाहेगा, जो उसका प्रेमी है, वो कानूनी रूप से उसे पत्नी साबित नहीं कर पाएगा। वह उसकी कैप कह सकते हैं या उसके कोई निजी रिश्ते कह सकते हैं, इस तरीके से तो बात आ जाएगी। लेकिन एक इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ जो हमारे लेजिस्लेचर्स ने कितना दूर तक सोच रखा था, देखिए अपराध वो महिला कर रही है, हो सकता है समाज की नज़र में कर रही है, मैं तो अभी नहीं कह सकता क्योंकि कोई अपराध का कोई फॉर्म कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बयान ही है उसके। हाँ, बयान ही सामने आए हैं, पति प्रेमी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि अगर इस महिला से प्रेमी के संसर्ग से कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी धर्मयुक्ता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए वर्ड सेक्शन 16 में हिंदू मैरिज एक्ट में लेजिटिमेसी वर्ड इस्तेमाल हुआ है। वह बच्चा उसी तरीके के जायद अधिकार वो सारे पाने के लिए अधिकृत रहेगा। तो जो लोग ये कर रहे हैं, ये इन तीन के बीच का मामला है। इसमें आने वाली पीढ़ी कहीं सफ़र नहीं करने वाली, बस समाज। नहीं, वो कह रहा है कि हमारे दोनों के बच्चे हैं, तो पिता क्या दोनों होंगे? नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन कोई और बच्चा अगर सामने आ रहा है, मतलब अगर आगे भविष्य में कोई आ रहा है या कोई इस तरीके की स्थिति आ रही है, तो उनके जो हित हैं, उन हित के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी। जो वाजिब हित, जिस तरीके से जो वाजिब अधिकार उसके हैं, उन सबको मिलते रहेंगे। इन बच्चों से इस टोटल मैरिज, इस टोटल रिलेशन, इसका कोई भी इन बच्चों पर प्रभाव भविष्य में नहीं पड़ेगा। सामाजिक रूप से भले पड़े, मानसिक रूप से भले पड़े, लेकिन उनके जो अधिकार के रूप से कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा। तो ये स्थितियां कुल मिलाकर सामने हैं। स्वीकार समाज में तो नहीं है, कानून में भी स्वीकार नहीं है विवाह। इसमें कोई पनिश किया जा सके, यह इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि पति एग्रीड पर्सन ही साथ में खड़ा है। तो ये इन स्थितियों में इस मैरिज को लेकर दिल से कहूँ तो आपके सामने कि मन में बहुत कुछ ऐसा कहने की स्थिति है, लेकिन वो कह पाने, वो शब्द नहीं निकल रहे। स्वीकार समाज में नहीं है, इसलिए स्वीकार हम भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इससे आप भी स्वीकार नहीं कर रहे होंगे। इससे समाज तमाम जो लोग मिले होंगे, आपकी अगर कोई खबर चली होगी उसमें आ रहे कमेंट्स भी इसकी स्वीकारोक्ति नहीं करते होंगे। बिल्कुल, तभी आपको याद किया मैंने, तो उस पे कमेंट तो इसलिए ये मैरिज अगर है तो पूरी तरीके से शून्य है। और
पनिशेबल तो है, लेकिन वो उस स्थितियों में जब यह पति सामने आकर शिकायत दर्ज कराए। एक सवाल और बनता है, चूंकि अब वो एक पक्ष ये भी ले लें, चूंकि कमेंट्स की बात आई तो कमेंट्स में एक पहलू ये भी उठाया जा रहा है। जब समाज और कानून की बात आई तो कहा गया कि हम सदियों से जिन चीज़ों पर विश्वास करते आए हैं, जिन कथाओं पर, जिन पुराणों में, उसमें ही उल्लेख है, पांचाली के रूप में उल्लेख है, महाराजा दशरथ की रानियाँ पटरानियों के रूप में उल्लेख है, तो उस समय स्वीकार होता था, इस समय क्यों नहीं? ऐसे सवाल लोग उठा रहे हैं। देखिए, तर्क और कुतर्क दो अलग अलग चीजें हैं। किसी भी बात का कुतर्क करने के लिए तमाम उदाहरण पेश किए जा सकते हैं। हम इन जो सामने आई महिला हैं, इनकी तुलना फिलहाल पांचाली से या कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा से कर पाने के लिए अपने को अच्छा मानते हैं हम। और उस समय की क्या परिस्थितियां रही हो, ये कहानियां हैं, इनमें सत्यता कितनी है, अब इनको लेकर केवल कुतर्क ही हो सकते हैं। बाकी हम वर्तमान समाज की बात करते हैं, जिस कानूनी परिवेश में हम रह रहे हैं, जिस सामाजिक परिवेश में हम रह रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। वर्तमान में ये स्वीकार नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो इसलिए मैं इसे कहता हूं कि इसीलिए कानून की दृष्टि से भी स्वीकार नहीं है। आखिरी सवाल, ऐसा मामला क्या समाज में जो विश्वसनीयता का है वो विघटन का कारक बनता है, बन सकता है आगे चल कर? नहीं, तभी तो तमाम तरीके की घटनाएं, अब ये हो सकता है, अब ये देखिए उस व्यक्ति की मनोदशा पर भी डिपेंड करता है। जैसे आपने कहा कि उस व्यक्ति ने सुसाइड करने की भी कोशिश की, किन परिस्थितियों में वो व्यक्ति ये रिश्ता स्वीकार कर रहा है, ये तो वही व्यक्ति केवल जान सकता है, और केवल वही व्यक्ति जान सकता है। उसने अपने बयान में कहा ये बात, उसने अपने बयानों में अगर ये बात कही है तो कौन सी परिस्थितियां हैं? हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए पत्नी से अधिक अपने बच्चे महत्वपूर्ण हो। उसको ये लगता है कि इन बच्चों की माँ की भी ज़रूरत है और मेरी भी ज़रूरत है, और पत्नी इस ज़रूरत के बगैर नहीं रह पा रही। तो समझौतावादी लोग भी बहुत होते हैं, ये बहुत बड़े हदरे के लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जो अपने बच्चों के सिर्फ भविष्य को देख रहे हों। तो हो सकता है उस व्यक्ति की अंतर्मन की बात केवल वो व्यक्ति जान सकता है। उसके मुंह से निकली हुई हर बात को हम आयते हदीस नहीं मान सकते कि उसने जो कह दिया वो सत्य है। हो सकता है उसके दिल में कुछ हो, दिमाग में कुछ हो, और जुबान पे कुछ हो, या कुछ उसके द्वारा लाया जा रहा हो, या उसके द्वारा लाने की कोशिश करवाई जा रही हो। ये भी हो सकता है। ये मामला विवेचना का और भविष्य का विषय है। भविष्य में ऐसी चीज़ें सामने आएंगी। अभी बहुत जल्दी है इस बारे में कुछ कहना, और मुझे ऐसा लगता है, मैं आज स्टूडियो में आपके बैठकर कह रहा हूँ कि इस तरीके के रिश्ते, इनका भविष्य अच्छा नहीं होता। सभी अगर समझौतावादी सोच उस व्यक्ति की है तो बात अलग है, लंबे दौर तक वो समझौता करता चले। लेकिन जिस तरीके का उसकी भावभंगिमा है, देखिए हमारे यहाँ एक कानून में एक सेक्शन है, हमने सीआरपीसी में पढ़ा है, सेक्शन 280, डिमनर ऑफ द विटनेस। तो उस आदमी की भावभंगिमा, आप उसका बयान देते समय उसकी भावभंगिमा का अध्ययन करिए। वो यह लग रहा है उसके चेहरे से कि वो बहुत या तो प्रेशर में बोल रहा है या उससे बहुत प्रेशर में बुलवाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है। अब बाकी भविष्य तय करेगा। ये हम लोग अभी से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आपने फिल्म देखी थी जिसका उल्लेख हुआ अभी कि पति पत्नी और वो थी रील, और सीतापुर में रियल लाइफ की पति पत्नी और प्रेमी की कहानी, ये कहाँ तक जाएगी, इसका भविष्य कैसा रहेगा, इस पर फिलहाल चिंताएं जताई जा रही, क्योंकि भविष्य अच्छा नहीं रहेगा। ये समाज की ओर से कहा जा रहा है। कानून और समाज को लेकर भी हमने तमाम पहलुओं पर बातचीत की, और जो उसका पति है उसको लेकर के भी, चूँकि तीनों की मूर्तियां जब एक साथ आईं और तीनों के बयान आए, और बयान आते हैं तो भाव विहंगम, तीनों चेहरों का क्या होता है इसको भी पढ़ने की ज़रूरत है। ये लब्बुलवाब निकला है। कुल मिलाकर के समाज इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब इनका भविष्य क्या होगा ये देखना रहेगा। फिलहाल अरविंद जी, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। चूँकि समाज में एक बात जानी चाहिए थी, इसलिए हमने सोचा आपको बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन
जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है। और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।